नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंगा। जिस दिन का आपको इंतजार रहता है कि बातचीत हो, और वो बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी जुड़ेंगे। लेकिन आज का दिन काफी अहम था, खासतौर पर पूर्व पार्षदों के लिए। और अब कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि मेयर पद के लिए जो सीट है वो ओपन कर दी गई है। साथ ही साथ वार्डों को जो ड्रॉ आना था वो ड्रॉ आज आ चुका है। कल ईवीएम की भी चेकिंग हो चुकी है। बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे किस वार्ड में कौन चुनाव लड़ेगा, कहां पर कौन सा वार्ड आरक्षित हो गया है, कौन सा वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया है और कौन सा वार्ड ओपन हो गया है। देवेंद्र गांधी जी, आज का दिन काफी अहम, खासतौर पर पूर्व पार्षदों के लिए। पूर्व पार्षदों के लिए भी, और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़ने की इच्छा संजोए रहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण था। और आज कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखने को मिला। चर्चा कर लेते हैं वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 महिला आरक्षित, साथ में एससी, यानी कि महिला एससी आरक्षित वार्ड नंबर 1, जहां से पहले नवीन कुमार पार्षद, डिप्टी मेयर थे नवीन कुमार। याद रखना होगा पिछली बार वो टॉस से चुनाव जीते थे हिमांशु, बराबर वोट मिले थे उन्हें और सुभाष कोच को। और टॉस हुई तो टॉस में नवीन कुमार की किस्मत चमकी और वो विजयी घोषित किए गए। इस बार उम्मीद थी कि करनाल, वो मेयर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेयर की वार्ड तो ओपन हो गई, रिजर्व नहीं आई। तो रही सही कसर, उन्हें उम्मीद थी कि जब वार्डों के ड्रा निकलेंगे तो फिर मेरा वार्ड तो रिजर्व है ही, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से वार्ड नंबर 1 एससी के लिए रिजर्व था। लेकिन आज जब ड्रा निकले 3 वार्डों के एससी जो रिजर्व थे उनमें से एक वार्ड को महिला आरक्षित करना था। जो ड्रॉ निकला वो लक आज उनका काम नहीं किया। पिछली बार लक काम किया तो इस बार उनका लक काम नहीं किया। इस बार शायद लक किसी और का चमकेगा। क्या पता वो कोशिश करेंगे कि अपने परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतरवाएं, अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो। इतना आसान नहीं है। अब वहां पर बहुत सारे लोग लाइन में हैं, वो लोग भी कोशिशों में जुटे हुए हैं कि हमें टिकट मिले, क्योंकि पिछली बार भी टॉस से चुनाव जीते थे। मुझे लगता है कि इस बार फंस गया है मामला, वहां फंस गया है मामला वार्ड नंबर 1 का। लेकिन आपको बता देते हैं नवीन कुमार के लिए, हाँ, भाजपा के लिए नहीं, नवीन कुमार के लिए उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं। उन्हें तो टिकट नहीं मिले, मतलब उनके परिवार के किसी सदस्य को मिलेगी या नहीं, ये एक क्वेश्चन है जिसको हम सवालिया निशान लगा करके छोड़ देते हैं। वार्ड नंबर 2 BCA महिला के लिए किस तरीके से देखते हैं हिमांशु? इस वार्ड से पिछली बार जो पार्षद चुने गए थे वो बलविंदर सिंह 2 बार पार्षद चुने गए हैं, लगातार 2 बार, 2013 में फिर 2019 में 2 बार वो पार्षद चुने गए हैं। इस बार उन्होंने ये कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये उनकी एक स्ट्रेटजी थी। वजह ये थी कि उनकी वार्ड का एक बड़ा हिस्सा उसमें बैकवर्ड वोटों का आता है। तो उन्हें ये लगता था कि अगर मैंने पहले ये शोर मचा दिया कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा तो कहीं इस वार्ड को बीसी रिजर्व ना कर दिया जाए। पिछली बार भी ये वार्ड बीसी रिजर्व होते होते बचा। वो अमरिंदर सिंह थे ओएसडी, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे उनके जो ओएसडी थे, उनकी मदद से अपना तुक्का भिड़वाने में पिछली बार बलविंदर सिंह कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार वो बच नहीं पाए, वार्ड रिजर्व हो गया। तो यानी कि अब वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, नहीं लड़ सकते। बलविंदर सिंह कैसे लड़ सकते हैं? तो क्या लगता है वहां पर सिचुएशन आपको, अगर बात की जाए वार्ड नंबर 2 की, BCA महिला के लिए वो वार्ड आरक्षित हुआ है, तो वहां पर बीजेपी का किस तरीके से? हिमांशु, बीजेपी का तो हर कोने कोने में वोट बैंक है, आपने देखा ही होगा। लेकिन वहां दिक्कत बलविंदर सिंह को आई, क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे या अपनी पत्नी को लड़वाते। अगर महिला रिजर्व हो जाती तो पत्नी को लड़वाते, लेकिन किस्मत ने इस बार साथ नहीं दिया। वार्ड नंबर 3 की बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 3 ओपन हो गया है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, महिला पुरुष किसी भी जाति धर्म से संबंधित है, वो चुनाव लड़ सकता है। वार्ड नंबर 3 से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये वार्ड है राजीवपुरम, ओल्ड दुर्गा कॉलोनी, एसपी कॉलोनी, DC कॉलोनी, उत्तम नगर वाला ये वार्ड, जिसमें कि जेडी ग्रीन और नरसी विलेज का हिस्सा भी पड़ता है। ये वार्ड नंबर 3 है और यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वार्ड नंबर 4 की बात करें, आप पूरा ब्यौरा लेकर आए हैं, तमाम कागज लेकर आए हैं। वार्ड नंबर 4 की बात करें, यहां से भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये भी सीट ओपन है पूरी तरह से। ये सीट भी
इस बार ओपन है, पिछली बार भी शायद ये सीट ओपन थी और इस बार भी ये सीट ओपन है। वार्ड नंबर 5 की बात कर लेते हैं। वार्ड नंबर 5 भी ओपन है, यानी कि लगातार 3, 4, 5 वार्ड नंबर 5 भी ओपन। जी, वार्ड नंबर 5 भी, वहां से भी कोई चुनाव लड़ सकता है। वार्ड नंबर 6 आरक्षित वार्ड एससी कैटेगरी के लिए हाँ किस जी। तरीके से देखते पिछली हैं? बार जोगिंदर सिरसी यहाँ से पार्षद थे और इस बार भी वो ट्राई करेंगे कि मुझे टिकट मिले, लेकिन इस बार उनकी कुंडली में रजनी परोचा भी बैठी हुई है, इसे याद रखना होगा। वार्ड नंबर 7 क्योंकि रजनी परोचा की जो वार्ड थी, वार्ड नंबर 16, उसे ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। तो रजनी परोचा और राजेंद्र सिरसी, अब उस वार्ड में दो मजबूत कैंडिडेट हो वार्ड गए। नंबर 6 की हम बात करें, कौन वार्ड कौन सा? नंबर 6, वार्ड हाँ, नंबर 6 रिजर्व है सी कैटेगरी हाँ, के लिए। कौन कौन सा एरिया आता है? हिमांशु, इसमें ये वार्ड नंबर 6 दाहा वाला, दाहा, मदनपुर, सिरसी, इंदिरा कॉलोनी, ऋषि नगर, रामदेव कॉलोनी, खेड़ा कॉलोनी और लंगूर बस्ती, श्यामनगर, सेक्टर 16, सैनी कॉलोनी, न्यू सब्जी मंडी, मंगल कॉलोनी, एरिया ऑफ मटक माजरी। ये विनोद तितोरिया भी इस वार्ड में रहते हैं, उस वार्ड का ये हिस्सा है। बिल्कुल। और वार्ड नंबर 7 BCA के लिए आरक्षित कर हाँ दिया हिमांशु, गया है। ये सेक्टर का एरिया एक बड़ा पड़ता है इसमें। और पिछली बार आपको ध्यान होगा कि सुदर्शन काल्ला यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। अभी सेक्टर 14 वाला एरिया है। सेक्टर 14 अब नहीं है शायद उसमें, पहले सेक्टर 14 का एरिया आता था उसमें। अब सेक्टर 14 का जो एरिया वो सेक्टर 8 में चला गया है, वार्ड नंबर 8 में चला गया है। तो सुदर्शन काल्ला जो है वो लगातार कई बार वहां से चुनाव जीते। सुदर्शन काल्ला के पीछे मौत हो गई थी, आपको ध्यान होगा, तो उनकी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाया गया और वो बाई इलेक्शन था, वो चुनाव जीत गई और सर्वसम्मति से चुनाव हुआ था, भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ा था। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने अपनी डिग्निटी बदल ली और वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चली गई। तो एक तरह से उनके लिए तो कोई नुकसान नहीं है, उनको फायदा ही हुआ है कि अगर उस वार्ड से अब रिजर्व हो गया वार्ड, क्योंकि अगर रिजर्व ना होता तो किसी और को टिकट मिलता तो उन्हें इसी बात से संतोष होगा, चलो हम नहीं तो कोई और नहीं। वार्ड नंबर 8 ओपन है। वार्ड नंबर 8 से पहले मेघा भंडारी पार्षद थी, मेघा भंडारी अब चेयरमैन बन चुकी हैं, तो संकल्प भंडारी वहां से अपने लिए एक रास्ता देख रहे हैं। और आसान किसी के लिए भी नहीं होगा। हिमांशु देखिए, वहां पे कांग्रेस नहीं, मतलब जीत के लिए नहीं कह रहा, टिकट की रेस में मैं कह रहा हूं। अभी जीत का तो तब बात करेंगे जब तमाम कैंडिडेट सामने देखो हिमांशु, पता क्या है, जो लोग उन्हें उम्मीद तो है ना कि संकल्प भंडारी को ये उम्मीद है कि पार्टी के लिए काम करें। हालांकि उस वार्ड में बहुत सारे कैंडिडेट और भी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई ये मामला नहीं आया कि एक ही घर में दो ओहदे दिए जाए तो फिर शायद उन्हें चांस मिलने की प्रबल संभावना है। वार्ड नंबर 9 महिला आरक्षित। वार्ड नंबर 9 जो है महिला आरक्षित, मुकेश अरोड़ा यहाँ से मौजूदा समय में पार्षद है। इससे पहले उनकी भाभी जो है वो सुजाता अरोड़ा पार्षद थी, उसके बाद मुकेश अरोड़ा पार्षद बने। इस बार मुकेश अरोड़ा मेयर पद की रेस में है, तो अब देखना होगा कि वो कहाँ फिट बैठते हैं। लेकिन मुकेश अरोड़ा तो पार्षद नहीं चुने जाएंगे, ये तो तय है, या तो उनकी भाभी आएगी या कोई और आएगा। वार्ड नंबर 10 महिला आरक्षित। वार्ड नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग है। वार्ड नंबर 10 वीर विक्रम, सेक्टर 13 का एरिया। वीर विक्रम बड़ी कोशिशों में थे, लेकिन उस वार्ड को अब रिजर्व कर दिया गया महिलाओं के लिए। तो वीर विक्रम अपनी बेटी के लिए अब टिकट चाहते हैं। वहाँ 3 कैंडिडेट अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते हैं। अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते हैं वीर विक्रम। आयशा नाम है शायद उनका, आयशा या आशिया नाम है उनका, उनके लिए टिकट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अब उनकी जगह पर मैदान में उतरे। यानी कि बात घर की, मतलब टिकट जो है घर की घर में रह जाए। टिकट तो पार्टी ने डिसाइड करना ना, उन्होंने डिसाइड मतलब वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमें उम्मीद थी कि ये वार्ड महिला रिजर्व होगा। और मैंने कहा क्यों ये उम्मीद थी? कह रहे पिछली 2 बार से ये जो वार्ड है ये ओपन फॉर ऑल हो रहती है, तो इस बार ये उम्मीद थी हमें ना। ये तो लेकिन पर्चियां डाली थी आज। तो उन्हें इस बात की उम्मीद थी या आशंका थी कि ये वार्ड लेडी रिजर्व होगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को मैदान में उतारने का फैसला किया कि वो टिकट मांगेंगे पार्टी से उनके लिए। वार्ड नंबर 11 ओपन। वार्ड नंबर 11 जो है वो मॉडल टाउन का, पिछली बार रमनदीप कौर है, रमनीत गिन्नी विर्क की धर्मपत्नी। तो इस बार ये वार्ड जो है वो ओपन कर दिया गया है। पिछली बार गिन्नी विर्क भाजपा की टिकट से चुने गए थे, इस बार मजबूत दावेदार के तौर पर संजीव मेहता वहां से उभरते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12
जिसमें मोनिका गर्ग जो कि कृष्ण गर्ग की पुत्र वधू है, कृष्ण गर्ग या मोनिका में से कोई चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वो ओपन फॉर ऑल है। तो हो सकता है कृष्ण गर्ग अपनी पुत्र वधू को ही आगे कर दे या फिर खुद से चुनाव लड़ ले या अपने बेटे को आगे कर दे। मुझे संभावना इस बात की लगती है या तो कृष्ण गर्ग लड़ेंगे या उनकी पुत्र वधू लड़ेगी। वार्ड नंबर 13 वो भी ओपन। वार्ड नंबर 13 ईश गुलाटी जो कि सदर बाजार का इब्राहिम मंडी का एरिया है, वो ईश गुलाटी का वार्ड है, वो ओपन फॉर ऑल है। तो ईश गुलाटी के मुकाबले बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर तैयार हो रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को लड़ाया जा सकता है। तो वार्ड नंबर 13 ओपन फॉर ऑल है। वार्ड नंबर 14 आरक्षित है SC कैटेगरी। वार्ड नंबर 14 से मौजूदा समय में या पूर्व कहें, अब तो पूर्व हो गया, रामचंद्र काला जो है पिछली बार 7, 8, 10 वोटों से चुनाव जीते थे या 16 वोटों से चुनाव जीते थे। रामचंद्र काला भाजपा छोड़ चुके हैं, तो शायद उनके भाई सोनू काला है उनका नाम, उसको चुनाव लड़ाया जाए। हाँ, जिन्होंने मनोहर लाल की अध्यक्षता में पार्टी को करण कमल में ज्वाइन किया था। शायद उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि उस दिन बहुत चर्चा का विषय था। बहुत चर्चा का विषय था। मैं उनसे ये कह रहा था, मैं आपको ध्यान होगा हिमांशु, मैं उनको कह रहा था, वो कह रहा था मैं वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब वार्ड नंबर 16 जो है वो तो रिजर्व रहा नहीं, वो तो ओपन फॉर ऑल हो गया। वो वार्ड नंबर 16 महिला के लिए आरक्षित हो गया है, ओपन फॉर ऑल हो गया ना, वो कोई भी महिला लड़ सकती है ना। तो लेकिन वो ये चाह रहे थे कि मैं 16 से चुनाव लड़ूं। अब वो 16 से तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो वो उनको भाई के सामने मैदान में उतारा जा सकता है। वार्ड नंबर 14 आरक्षित है SC कैटेगरी के लिए। वार्ड नंबर 15 महिला के लिए आरक्षित। वार्ड बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प कहानी है इस वार्ड की। वार्ड नंबर 15 की, वार्ड नंबर 15 की खास वजह, युद्धवीर सैनी मित्तू सैनी जो है वो इस वार्ड से पार्षद हैं। आप फोन नंबर मिला रहे हैं? मैं उनको फोन जरूर मिलाना चाहूंगा, क्योंकि आज उन्होंने अभी स्विच ये स्विच ऑफ क्यों है फोन नंबर, ये भी एक बात है। लेकिन मैं इसको व्हाट्सएप कॉल जरूर करना चाहूंगा हिमांशु। अच्छा, खास वजह, क्योंकि आज मित्तू सैनी की बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि मैं जो है बीजेपी का कार्य करता हूं। मैंने कभी भाजपा, मैंने तो सदस्यता अभियान में मेंबर बनवाए। हिमांशु याद होगा, हमने एक खबर ब्रेक लाइन पे है। मित्तू जी भाई साहब नमस्कार। क्या हाल है युद्धवीर, तुम ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम में लाइव हैं युद्धवीर भाई आप? जी भाई साहब जी। आज ये बताएं, आज आपने कहा कि मैं तो भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, गलती हो गई। चलो भाई साहब, पता क्या है, ये भी चलती रहती है, जो समय के साथ है। देखो सारी चीजें ठीक होगी, समय के साथ सब चीजें ठीक होगी। ये चलो, ये गलती थी, ये इधर से थोड़ा प्रेशराइज में हो गए, मैं हो गया गिन्ने में थोड़ा चले गए। कोई नहीं, आगे चुनाव में फिर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी। आपको तो एहसास हो गया इस गलती का, क्या पार्टी आपकी इस गलती को माफ कर देगी? कोई बात नहीं, पार्टी ने जो सजा देगी वो कबूल है। कोई बात नहीं, हम पार्टी में दोबारा पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। अच्छा, पार्टी के लिए आप मेहनत करोगे, आपने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है। अगर पार्टी आपको कहेगी कि आपने चुनाव नहीं लड़ना, हमने कैंडिडेट कोई और उतारना है, तो इसके लिए तैयार है, चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? कोई बात नहीं, वो समय के साथ होगी थी। पार्टी से पहले हम अपना हक मांगते हैं, अपना हक हमने 5 साल वार्ड में पार्टी के लिए भी मेहनत करी है, 5 साल पार्टी के लिए वार्ड में काम भी करे है पार्टी के लिए, और वार्ड को पार्टी के साथ जोड़ा भी था। और वार्ड में जो कार्य मनोहर लाल जी के राज में हमने कराए हैं, शायद वो आज से पहले हुए भी नहीं थे। नहीं, मित्तू सैनी अब क्या सोचते हैं कि पार्टी से टिकट मिले उन्हें? चलो देखो, प्रयत्न करना सबका। अच्छा, प्रयत्न, अभी आपने जो सदस्यता अभियान चला उसमें भी पार्टिसिपेट किया आपने? हाँ, मैं मेंबर हूँ, मैं प्राइमरी मेंबर मैं भी बना हुआ। कुछ यहाँ मेरे सदस्यों के थ्रू में, जैसे मैं नहीं बनवा पाया था मेंबर, किसी और की आईडी पे हमने मेंबर भी बनवाया यहाँ। आप क्यों नहीं बन पाए? बस वो कहते भी कोई सिस्टम होता होगा कोई पार्टी का। अच्छा, नहीं बना सकता आगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, अब पार्टी में जुड़े रहेंगे आप? पार्टी की जो ऐसा जी, पार्टी में देखो आज नहीं तो कल हमने पार्टी, ये तो शुरू है, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। हाँ, देवेंद्र जी, चुनाव का कोई वो नहीं है। एक चुनाव में से हमने 5 चुनाव में पार्टी के लिए काम भी तो करा है। हाँ। लोकसभा चुनाव में हमने दिल से मेहनत करी मनोहर लाल जी के। अब आप पार्टी लाइन पे चलेंगे, पार्टी की लाइन से हटेंगे? पार्टी के जो विचारधारा है वो पार्टी की विचारधारा, तो मैं आज भी वार्ड में पार्टी की जो विचारधारा है वो उसी विचारधारा के साथ, देखो पार्टी नहीं है, पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ हम पार्टी के वार्ड अपने क्षेत्र में कार्य। और अगर पार्टी कहेगी मित्तू सैनी इस बार आप चुनाव, पार्टी की विचारधारा जो अंत्योदय की है उस पर हम कार्य कर रहे हैं। मित्तू सैनी, अगर पार्टी आपको कहेगी मित्तू सैनी इस बार रहने दीजिए, आप चुनाव मत लड़िए, तो मित्तू सैनी सुनो, वो
पार्टी अगर ऐसा कोई आदेश करती है तो पार्टी के जरूर सोचेंगे उसके बारे में। सोचेंगे, तैयार हैं उसके लिए मतलब? हाँ नहीं, पार्टी का अगर कोई आदेश ऐसा होता है कि पार्टी हमारी गलती कि अगर हमारी गलती की सजा इस तरह से देती है पार्टी दोबारा हमें, हमारी गलती इस तरह से अगर कोई हमारी गलती हो तो जरूर विचार करेंगे इसके बारे में जी। अच्छा, गलती का एहसास हो गया आपको? गलती का एहसास तो आपको भी पता जी देवेंद्र जी, आपने पूरा चुनाव देखा है। कुछ पार्षद चलो अपनी मर्जी से गए थे, कुछ पार्षदों की मजबूरी ऐसी हो गई थी ठीक है, पर उस वजह से मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से पार्टी को शायद मेरे वार्ड में कोई नुकसान नहीं, वो पार्टी जहाँ थी और वहीं की वहीं रही। मैंने ठीक है, चलो हमारी मजबूरी थी एक जगह, आगे हमने किसी दबाव में जाके काम करना पड़ा उधर। मित्तू सैनी, आप मर्जी से गए थे या मजबूरी से गए थे? नहीं, मेरे पे थोड़ा दबाव था, एक भाईचारे का दबाव था, क्योंकि सुमता सिंह जो है वो पुराने शहर में जाटो मोहल्ले लगा लो या मीरा घाटी इधर की बेटी भी है, वो पुराने क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और देखो बड़े आपके भाईचारे ने जिसने पार्षद बनाया, वो भाईचारे ने कहा भी इस बार, क्योंकि वही भाईचारा मेरे लिए 2 महीने पहले नायब सैनिक के चुनाव में दिन रात एक कर रहे थे, जहाँ नायब सैनिक के चुनाव में वही भाईचारे को मैं नायब सैनिक के चुनाव में पार्टी के साथ जोड़ा था। अच्छा मित्तू, अगर कांग्रेस टिकट देगी दुत्कार देंगे, नकार देंगे टिकट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ता जी। मैं क्लियर आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा, ना कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना है, ठीक है। एक चुनाव में हम सुमता सिंह की तरफ गए थे, पार्टी से नहीं हमारा विचारधारा थे। हम सिर्फ सुमता सिंह अगर चुनाव में ना होती शायद हम जगमोहन जी, सिर्फ सुमता सिंह की उस सुमता सिंह जी ने चुनाव में मेरे चुनाव में मदद करी थी। और कुछ जगह जैसे जो मेरे भाईचारे ने मेरे नायब सैनिक मेरे कहने पे नायब सैनिक के साथ जुड़े थे, इतना बड़ा प्रोग्राम कराया था नायब सैनिक का, उसी भाईचारे ने सुमता सिंह के साथ। मित्तू सैनी, आप 2 बार मुख्यमंत्री की कोठी पे भी गए, पता लगा, लेकिन वहां से रिस्पांस नहीं। मैं आपको क्लियर स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं अक्टूबर के बाद मतलब यूं लगा लो ना, मैं नायब सैनिक से एक बार सिर्फ हम कोई मुलाकात ना कोठी पे गया, मैं ना कभी चंडीगढ़ गया, और मैं सिर्फ एक बार हमारे समाज का सैनिक समाज का प्रोग्राम था, वहाँ मुख्यमंत्री से राम राम जरूर हुई थी बस। मुख्यमंत्री ने रिस्पॉन्ड किया आपको? हाँ, राम राम गए, बड़े अच्छे तरीके से राम राम लिए। देखो वो समाज एक मुख्यमंत्री के साथ हमारे एक समाज के भी है, वो समाज के नाते वो मैं उनसे मिला। लेकिन मुख्यमंत्री समाज के बनने जा रहे थे, तब ध्यान नहीं आया कि वो हमारे समाज के। सुनो ऐसा जी, सुनो, मुख्यमंत्री जी से हमने 2 बार यही बात पूछी थी, करनाल से अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हमारे, हम उन चीज को कह सकते थे, ठीक है देवेंद्र जी, कुछ परिस्थितियां कोई नहीं, आगे आने वाले समय में देखो सारी उम्र तो ये चीजें नहीं रहने, चुनाव 5 साल बाद फिर आएगा चुनाव, कोई नहीं, हम अपनी गलती का पश्चाताप अगले चुनाव विधानसभा चुनाव में पार्टी और लोकसभा चुनाव में पार्टी की मदद दिल से जैसे पहले करते थे वैसे दोबारा जुड़ के पार्टी के साथ मेहनत करेंगे। आपके साथी तो कहेंगे बदल गए मित्तू सैनी, देखो गिन्नी वीर क्या। साथी सुनो गिन्नी वीर देखो, सबके अपने अपने सोच है, गिन्नी भाई की अपनी अपनी सोच है। और देखो अब क्यों साथी कोई नहीं किसी, देखो मेरी बात सुनो, सब आपस में प्यार है, ये तो 20 के 20 मेरे साथी है, 20 पार्षद हम सारे साथी आज भी आपस में, इन चीजों से भाईचारा थोड़ी शहर का खराब होगा। बदल गए, सत्ता बदली, आप भी बदल गए। सुनो देवेंद्र जी, कोई बदलने वाली बात नहीं है, ना हमने कोई ऐसा सत्ता का लालच है, कोई हमने सत्ता से, हम तो आज भी कह रहे हैं हम पार्टी बनी, हम कोई बात नहीं, पार्टी 5 साल बाद हम तो जब चुनाव होंगे जो पार्टी में। अच्छा मित्तू सैनी, आपकी वार्ड लेडी रिजर्व हो गई, अब चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव चलो मैं तो नहीं, मेरी मिसेज चुनाव लड़ेंगे। डिक्लेयर्ड? हाँ, मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगे जी। तो फिर पार्टी लाइन से तो अभी से हट गए आप। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। अभी सुनो अभी आप कह रहे हैं अगर पार्टी कोई आदेश करते तो पार्टी के आदेश पे फिर उस पर विचार जरूर किया जाएगा। अभी तक तो देखो पार्टी की तरफ से ना कोई मेरे पे कोई ऐसा आदेश आया है, ना मैं, ठीक है, ना मैं पार्टी में अभी किसी के संपर्क में हूँ, ठीक है, राम सारे शहर से है मेरी पार्टी के साथ साथ वो शहर का भाईचारा। चलो अब पार्टी से कोई आदेश नहीं, अभी हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अपने हमारी भाभी का नाम बता दो ताकि लोगों को पता लग जाए कि प्रियंका युद्धवीर सैनी। प्रियंका युद्धवीर सैनी, तो ये कैंडिडेट होने जा रही है वार्ड नंबर 15 से। बहुत बहुत शुक्रिया मित्तू जी, आपने बात की हमसे, धन्यवाद। तो आप, यही चुनाव होता है और हवा बदलती है, बयान भी बदल जाते हैं, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन मित्तू सैनी जो वार्ड नंबर 15 से पहले पार्षद रहे, अब वो महिला आरक्षित सीट हो गई है, इसलिए उनकी धर्मपत्नी मैदान में आएगी। सुने हो, बहुत चर्चित बयान थे मेरे सामने ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पटका पहना था, और ये पहना गया था गुप्ता जो रहे पूर्व मंत्री, उनके घर पर, जयप्रकाश गुप्ता जी, उनके घर पर जब वो आ गए थे दिल्ली से कांग्रेस ज्वाइन करके, वहां पर पूरी भीड़ जुटी थी। उस दिन तमाम पूर्व पार्षद वहां पर पहुंचते हैं, और जब मित्तू सैनी से मेरा ये सवाल होता है कि आप साथ में हैं या फिर सिर्फ साथ दे रहे हैं या पार्टी के साथ है, तो वहां पर
पटका डाल दिया जाता है सुनीता सिंह की तरफ से युद्धवीर सैनी को। वहां से आप देख रहे हैं कितनी तेजी से रंग बदलती दुनिया है। ये चुनाव है और चुनाव में इस तरीके के बयान, इस तरीके के रंग बदलते हुए नजर अब वो आते हैं। भाजपा में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, वो चाहते प्राइमरी मेंबर भी बन गए हैं। मैंने आपको कहा था, हम डिबेट कर रहे थे एक दिन जब सदस्यता अभियान चल रहा था, मैंने आपको कहा था, हिमांशु याद होगा, मैंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं वो टिकट की तलाश के चक्कर में या टिकट की 100 मेंबर बनवा देंगे, 200 बनवा देंगे, वो कर रहे हैं ये काम। यही चुनाव है और इससे थोड़ा सा जो रोमांच है चुनाव का वो और ज्यादा बढ़ जाता है। होना चाहिए ना। हाँ, रोमांच होता है। हिमांशु, जो एक तरफा हो जाएगा तो फिर क्या मजा अगर आएगा? आप रस्सा कशी करते हो, अगर दूसरी तरफ कोई रस्सा खींचने वाला ना हो तो जो खींच रहा है अकेला वो गिर जाएगा, तो या वो खड़ा ही रहेगा रस्सा पकड़ के, तो वो मजा नहीं आता। लेकिन मजा आएगा चुनाव में अगर। वार्ड नंबर 16 महिला के लिए आरक्षित। वार्ड नंबर 16 से पिछली बार रजनी परोचा, जो पिछली बार ये वार्ड रिजर्व थी, एससी के लिए रिजर्व थी, इस बार इस वार्ड को ओपन कर दिया गया हिमांशु, महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो रजनी परोचा का तो नंबर इस वार्ड में आना मुश्किल है, तो कोई ओपन ही कोई होगा जो नॉन आरक्षित सीट से वो जो है वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन रजनी परोचा तो महिला है। मैंने कहा रजनी परोचा महिला है, उनके सामने कोई पाबंदी नहीं है कि वो चुनाव लड़े। देखिए हिमांशु, जब वार्ड बट जाते हैं ना कैटेगरी के हिसाब से या वोटों के हिसाब से, एससी रिजर्व होगी या बीसी, तो पार्टी की कोशिश रहती है कि उसी हिसाब से टिकट दिए। मान लो 3 एससी हैं तो 3 एससी को टिकट मिलने के चांस ज्यादा हैं। हालांकि सुभाष कश्यप के जो भाई हैं वो उनको टिकट मिलेगी, वहां पर अशोक कश्यप वो टिकट चाह रहे थे। तो अभी फिलहाल प्रियंका का नाम ऊपर चल रहा है, तो आप देख लें। वार्ड नंबर 16 का ये जिक्र हुआ, वार्ड नंबर 15 का भी हमने जिक्र किया, महिला के लिए आरक्षित दोनों वार्ड। वार्ड नंबर 17 बीसीबी महिला के लिए आरक्षित। जी, वार्ड नंबर 17 जोगेंद्र शर्मा मौजूदा समय में पार्षद है, उनकी मेंबरशिप चली गई थी, लेकिन फिर वो किन्हीं वजहों से, क्योंकि टाइम थोड़ा पड़ा था, कुछ इश्यूज थे उनके साथ, क्योंकि वो यूपी के रहने वाले थे तो इसलिए कोई इश्यूज थे। अब वार्ड नंबर 17 महिला के लिए आरक्षित, जोगेंद्र शर्मा अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 20 ओपन फॉर ऑल, लाइन पार का क्षेत्र है, कोई भी वहां से। आपका कौन सा है? हमारा 19 है। तो आप रेस में है? नहीं, मैं तो देखने वालों की रेस में हूँ। हम तो, लेकिन आजकल ना एक गेम आई है, गेम नहीं आई, एक वेब सीरीज आई है, स्क्विड गेम, शायद आपने सुना हो, नेटफ्लिक्स पर ये है, उसका पार्ट 2 आया है। गेम देखने से ज्यादा गेम खेलने में मजा आता है। मुझे देखने में ज्यादा मजा आता है, खेलने में मजा नहीं आता, क्योंकि जो देखने में मजा आता है, जो कमेंट्री में मजा आता है, वो मजा। हिमांशु, जो कमेंटेटर होता है ना, वो सारे मैदान के मजे वही लेता है। अगर आपने कभी सिद्धू को सुना हो या नवजोत सिंह सिद्धू को, जितने मजे वो लेता है ना, शायद खिलाड़ी नहीं ले। वो तो टेंशन में होते हैं खिलाड़ी कि पता नहीं कौन सी बॉल विकेट के अंदर चली जाएगी, कौन सी वो बॉल पे कैच आउट हो जाएंगे। लेकिन जो कमेंटेटर होता है उसको कोई फिक्र नहीं होता, कोई फाका नहीं होता, उसको तो ये होता है साला कोई हारे कोई जीते, आनंद लेना है, अपने तो पूरी कमेंट्री करनी है, तो आप आनंद लेंगे, चुनाव में कवरेज करेंगे और कमेंट्री करेंगे। बिल्कुल। और कुछ जानकारी जो आप देना चाहें? ये कहा जा सकता है यहाँ से बिगुल बच चुका है नगर निगम चुनाव। निश्चित तौर पे हिमांशु, बिगुल तो कई दिन पहले से ही बच चुका है। तो अब आपको इंतजार करना होगा तारीखों का। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में कभी भी मंडे के बाद या मंडे को ही शायद चुनावों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि जितनी तेजी से ये प्रोसेस चल रहा है उससे ऐसी उम्मीद है कि अब कुछ बचा तो है नहीं। वार्ड बंदी हो गई, मेयर के ड्रा निकल गए, वार्डों के ड्रा निकल गए, मशीनों की चेकिंग हो गई। अब ये जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज एक छलावा है, दिखावा है। अब चुनाव सिर पे है, चुनाव सिर पर है। कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 1 हफ्ता, या क्या पता इससे पहले ही हो जाए। लेकिन हर नगर निगम के जो ड्रॉ निकलने थे मेयर पद के लिए वो निकल चुके हैं। करनाल की दिलचस्पी ज्यादा थी क्योंकि हम करनाल के वासी हैं, तो जाहिर सी बात है कि करनाल के अंदर भी जो 20 के 20 वार्ड हैं वहां के भी ड्रॉ निकल चुके हैं कि कौन कौन से वार्ड से कौन कौन से तमाम कैंडिडेट मैदान में होंगे, यानी कि उम्मीदवार के तौर पर कि वो किस जाति से संबंध रखते हैं। कोई एससी कैटेगरी से होगा, कोई बीसी बी से
होगा, कोई BCA से होगा, कहीं पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और कहीं पर ओपन कैटेगरी रहने वाली है। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का दिन बेहद खास रहा, इसलिए सुबह 10 बजे से लगातार आप तक कवरेज पहुंचा रहे थे और बता रहे थे कि कौन सा वार्ड किसके लिए आरक्षित हो चुका है। तमाम लोगों के दिल भी टूटे हैं, कई जगह खुशी है, कई जगह गम है और कई जगह बयान अब तमाम नेता बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके सुर बदल गए हैं, क्योंकि वो अब चाहते हैं टिकट पार्टी देगी, किसको देगी ये वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट, हर खबर का आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।